हेलो एवरीवन। लिन गुस्से में अब पाई के पास ही पहुंच आई होती है कि पहले तो मैंने दूसरों की बातों पे यकीन नहीं किया था कि तुम एक जालिम किस्म के आदमी हो, पर अब हो गया है। कल मैंने अपनी आंखों से यहीं से ही एक जख्मी आदमी को निकलते देखा था, और आज मेरी पेट लेडी को तुमने गायब कर दिया। रूम में जाते वक्त उसका पाँव फिर कील के ऊपर ही आ जाता है। अब फिर ये उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने के साथ साथ ये भी बताने लग जाता है कि कल जिस पर्सन को तुमने ज़ख्मी देखा था ना, उसे चोट बिल्कुल ऐसे ही लगी थी। सो उसकी हेल्प करते वक्त मेरे हाथों पे भी ब्लड लग गया, जो कि शायद तुम देख चुकी होगी। इसकी पेट भी जिंदा सलामत थी, वो तो बस खाओ ही लेके गई थी। भाई भी फिर इससे पूछने लगता है कि अब बताओ मैं कैसा इंसान हूँ। ये फिर उसे बुरा समझने पे एम्बैरस हो जाती है, साथ में सॉरी भी बोलने लगी थी। अब फिर उसके हाथ पे लगी चोट का ही पूछने लगती है कि मैंने तुम्हें खुद फिर ट्री पे पंच करते ही देखा था। वो भी फिर उसे छेड़ने के लिए कहता है कि कहीं अब तुम भी तो मुझे सचमुच का पति मान के ही मेरी केयर तो नहीं करने लगी हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बाउंड के लिए परेशान हुए, सो बदले में मैं तुम्हारे लिए। वो फिर उसे उठा के ही डॉक्टर के पास ही लेके जाने लगा था। मॉम ने नेट से शादी के बाद घरदारी ही संभाल ली थी। ऑफिस का काम वो उस पर और अपनी बहन पे ही छोड़ चुकी होती हैं। आज नेट के शर्ट पे लगे लिपस्टिक के निशान को देख के वो तो हैरान भी हो गई थी। पर ये मैडम थी ना नेट की साइड लेने वाली, उसे ये बात भूल जाने के लिए कह देती है कि शायद क्लाइंट्स के साथ फोटोज बनाते हुए ही लग गई होगी। असल में आंटी और नेट दोनों ही मिले हुए थे। उनकी नज़र लिन की मॉम मीन पैट की प्रॉपर्टी पे होती है, और नेट साहब ने आज तक जो कुछ भी गलत काम किया था उसके पीछे इन्हीं का ही हाथ था। अब बहन ही बहन के अगेंस्ट ऐसी चालिंग क्यों चल रही है, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ खाओ के साथ मिलके लिन पॉप के साथ खाने पे ही आई होती है। अब उसके फ़ोन का पासवर्ड तो बिल्कुल वही पुराने वाला ही था। फिर उसे साइड पे भेज के ये अपनी फ़ोटोज़ बनाने के साथ साथ केट को भी जलाने के लिए सेंड कर देती है। और वाकई में ये सब देख के वो तो जल भुन के राख ही हो गई थी कि इसे तो अब मैं मज़ा चखा के ही रहूँगी। दिन ब दिन अपनी लिमिट क्रॉस करती जा रही है। अब्बा ये फिर लिन को लेने आ चुका था, सो वो पॉप को गुड बाय कहती वहाँ से चली जाती है। सैंग की चमची तो नेटी को लिन के पास दे के फ़ोटो से क्लिक करने लगी थी। ऊपर से जब ये उसे गिरने से बचाता है तो और ही ज़्यादा रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया था। अब वो फ़ोटोज़ क्लिक कर ही चुकी थी। उस लड़की को ना सिर्फ नेटी बल्कि लिन भी देख चुकी होती है। नेटी को तो जैसे कोई परवाह ही ना हो, पर लिन तो फ़ोन देखने आ चुकी थी। वो उसे धक्का देती वहाँ से चली जाती है। अब पाए जो कि इधर आ चुका था हैरान कि आखिर क्या हुआ है। वो फिर उसे उस सस्पिशियस लड़की का ही बताने लगी थी कि ज़रूर अब मेरे खिलाफ कोई साजिश ही होने वाली है। बस जिसका डर था वही होता है कि इसने नेटी और इसकी फ़ोटोज़ बहुत ही एक सेंटर के बाहरी चिपका दी थी। सो सभी गॉसिप्स करने लगती हैं कि लिन तो बहुत ही शेमलेस है वगैरह वगैरह। अब केट तो दूर खड़ी ही इस सब के मज़े ले रही होती है। पाई नेटी पे गुस्सा के मुझे पता है तुमने जानबूझ के ही वो फ़ोटोज़ बनवाई होनी है, कुछ कर नहीं सकते थे क्या, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो उससे मौन की लैंड ही मांगने लग जाता है कि वो तुम मेरे नाम कर दो, पर ये मौन की निशानी किसी को भी नहीं देने वाला था। इनकी बातें जो कि लिन सुन चुकी होती है, उसे तो यही लगने लगता है कि जैसे पाए आज तक मौन को भुला नहीं पाया, इवन कि मैं भी उसकी जगह नहीं ले सकती हूँ। पॉप तो फिर लिन के अगेंस्ट फैले रूमर्स को लेके ही परेशान था। उसे तो यकीन होता है कि ये सारा किया धरा केट का ही होना, तो वो उस पर गुस्सा ही करने लग गया था। इवन कि अब उसने उससे शादी करने वाला प्लान भी गिव अप ही कर दिया होता है। इस बात से केट को तो और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डेप्टर्स जब आंट वियो को तंग करने आते हैं तो ये सीन वो भी देख लेती है। इवन के उसका हस्बैंड यहाँ पे उसे मारने लग गया था, सो लिनी आके उसे छुड़ाती है। आंट ने तो अब उसे वहाँ से जाने का ही कह दिया था कि मुझे किसी की भी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। वापसी पे ये तो रास्ता ही भटक जाती है। केट ने इसे जाते हुए देख लिया था, सो अपनी गाड़ी से इसे हिट ही कर देती है। अब तो फिर उसका बदला कंप्लीट ही हो गया था। पाई परेशान के लिए अब तक घर क्यों नहीं आई, रात होने वाली है। जब आंट से उसे पता चलता है कि उन्होंने लिन को अपने घर के आसपास ही देखा था तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। फाइनली बहुत तलाश करने के बाद वो उसे मिल ही गई थी। वो उसे लेकर बहुत ही फिक्रमंद था। अब तो फिर लिन से चला ही नहीं जा रहा होता, सो ये फिर उसे उठा के ही लेके जाने लगता है। घर पे इसे मेडिसिन लगाने के साथ साथ आज तो उसके इरादे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के ही होते हैं कि इससे पहले कि वो इसे किस करता, ऊपर से खावा जाती है। दोनों ही फौरन से साइड पे हो गए थे।
अगले दिन ये आंट वीर से मॉम के बारे में ही जानने के लिए पहुंच चुकी थी। जब इस बात का मॉम को पता चलता है तो वो गुस्सा ही हो जाती है, तुम उसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। अब ये हैरान हो जाती है कि आखिर सभी मुझे उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे। आठवीं को ये गम के हमेशा से डैड उससे ज़्यादा पैट को ही सुपीरियर समझते थे कि वही कुछ करके दिखाएगी। मुझे तो कभी किसी ने कुछ जाना ही नहीं। बस उसी बात का गुस्सा वो अब अपनी ही बहन से सब कुछ छीन के निकालना चाहती थी। कैसी बहन है ये। भाई को बाहर देख के ये उसके पास ही आ गई थी। वो तो इधर इसकी लैप पे ही सर रख के डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है। इस बात से लिन तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। साथ ही साथ फिर स्माइल भी करने लगी थी। अब चाहे फेक ही सही वो इसका पति था, सो ये भी उसे कहती है कि अगर किसी काम में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। उसे हर हाल में सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है। गांव वालों की ज़मीन पे पाव नहीं कब्जा कर रखा था, सो उसके आदमी बाहर डेरा जमा के खड़े होते हैं। किसी को अंदर तक नहीं जाने दे रहे होते। इवन के बेचारे गांव वालों को बुली ही करने लगे थे। तभी थप आके उन सबसे निमटता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरी तरफ पाव अंदर सबको प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने में ही बिजी था। तभी ऊपर से पाई की एंट्री होती है। वो तो आके इन सबको बताता है कि ये बेचारे विलेजर्स की ज़मीन को हड़प के और फिर बिना उनके नुकसान जाने ही ये सब करवा रहा है। वो तो आप फिर इस बारे में सोचने के लिए पाव से टाइम मांगते हैं। पाव को तो यहाँ पे पाई पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इससे निमटना तो अब मेरा बनता ही है। यहाँ से जाते हुए नेट ने तो उसे अपनी पावर का यूज़ करके ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का ही मशवरा दिया था कि तभी फिर हम मिलके काम कर सकते हैं। इन दोनों को इधर तो फिर लिन भी देख चुकी थी। पॉब इससे पहले कि उसे उनसे मिलवाने के लिए लेके जाता, ये तो शुक्र है कि ऊपर से पाए आके उसे रोक देता है। इतने में थप्पड़ अंकल पे पहुंच आए थे। तब तो अभी तक पाई को खा जाने वाली नज़रों से ही घूर रहा था। सैंग घर पे सबको ये गुड न्यूज़ देने आई होती है कि नेक्स्ट गांव के चीफ मेरे डैडी बनने वाले हैं। पुराने वाले बीमार हो चुके हैं, सो वो अब सिटी ही चले गए हैं। ये सुन के डैड और बाकी सब तो परेशान ही हो जाते हैं। अंकल चाहते थे कि तब अब पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़े, पर उसकी सुई तो जैसे वही वही अटकी थी कि अगर पाई की गलती ना होती तो मेरी बहन कभी भी ना मरती। लिन अब थोंग से मॉन के बारे में ही पूछने आ चुकी थी। इससे पहले कि वो उसे कोई क्वेश्चन पूछती, तभी ऊपर से पाए उसे पकड़ के साइड पे ही लेके जाता है कि तुम ये उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रही हो। बाज आ जाओ बाज। ये तो अपना सा मुंह ही लेके रह गई थी। नेटी ने पाई के घर पे लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू कर दिए थे और वहीं पे ही उसे लिन का पासपोर्ट भी मिल ही जाता है। उसे तो लग रहा था कि ज़रूर लिन और पाए दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेके हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये फिर उससे उसके और पाए के झगड़ने का रीज़न ही पूछने आ चुकी थी। तभी वो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम और पाए हम सबसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।